हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ़तेह में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की जो हिस्ट्री का 7 चैप्टर है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो हमारा चैप्टर है 7th क्लास और जो है 7 चैप्टर 12th क्लास का, उस पर हम जो है इस समय 20 क्वेश्चन जो है MCQ लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बने रहिए वीडियो पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी जो राजा माने जाते थे, जो है तुलु वंश से ये ताल्लुक़ रखा करते थे कृष्णदेव राय। ठीक है, किस वंश से थे ये, तुलु वंश से, तुलु वंश से ये ताल्लुक़ रखा करते थे कृष्णदेव राय। और इनकी जो रचना थी वो थी अमुक्त माल्यदा। क्या नाम दोस्तों, क्या नाम इनकी रचना का, अमुक्त माल्यदा। इनकी पहला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। और ये जो जिस भाषा में लिखा गया था ना वो थी तेलुगु भाषा। ध्यान रखना दोस्तों, तेलुगु भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गोपुरम का संबंध किससे है दोस्तों। तो गोपुरम जो है व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से। तो ध्यान रखिएगा, गोपुरम क्या होता था कि मंदिरों में जाने से पहले जो प्रवेश द्वार होते थे उनको गोपुरम कहते थे। तो इसका मतलब ये गोपुरम किससे संबंधित हुए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मंदिर से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था दोस्तों। तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो तुलु वंश का था, कृष्णदेव राय। तो देव राय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर सदाशिव राय। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। ठीक है, यानी कि 14वीं सदी में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, 14वीं सदी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, तो ये दो भाई थे, हरियर और बुक्का। तो इन्होंने जो है 14वीं शताब्दी यानी कि 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये विजयनगर साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत का साम्राज्य था दोस्तों। कहाँ का, दक्षिण भारत का साम्राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी दोस्तों। 1336 ईस्वी में, या फिर 1236 में, 1136 में, या फिर 1436 में। तो दोस्तों पहले ही बता चुके हम लोग, 1336 में इन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है ना वो किस साम्राज्य से है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। तो ध्यान रखिएगा, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से ताल्लुक़ रखता है। और जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, हम्पी थी। तो इसलिए डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा जो है मदुरै, वारंगल, मालाबार या फिर रायचूर दोआब। तो ध्यान रखिए, रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर और बहमनी के शासकों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी यात्री था ना वो कौन था। तो सर्वप्रथम जो विजयनगर की यात्रा पर आया, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, जो है डोमिंगो पेस, या फर्नाओ जो है नोनिजीज। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। हम्पी यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको विश्व यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। 1856 में, 1876 में, 1902 में, या फिर 1886 में, 1986 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो होगा 1986 में। यूनेस्को की साइट होती है उसके द्वारा इसे जो है विश्व पुरातत्व जो है कह सकते हैं पुरानी चीज़ों में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बटार, हम्पी, वीदर या गुलबर्गा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हम्पी जो है बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी। जैसे गुलबर्गा को भी रखा जाता है लेकिन हम्पी इसमें ज़्यादा फेमस रही है विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन इसमें जो है बहमनी साम्राज्य की पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर विदर भी है। क्या है, विदर भी है, क्योंकि बहमनी साम्राज्य में विदर को राजधानी बनाया गया था और विजयनगर साम्राज्य में हम्पी को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, और बीच में जो है वाटर और गुलबर्गा भी रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है तालीकोटा अथवा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो राक्षसी तांडड़ी जो है तांगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है दोस्तों। क्या हुआ था कि ये जो है बीजापुर, गोलकुंडा
और जो उड़ीसा के गजपति थे, कौन थे दोस्तों? गजपति जो थे उड़ीसा के। और यहाँ विजयनगर साम्राज्य से थे राम राय। कौन थे? राम राय। तो ये विजयनगर साम्राज्य से थे। और इनका जो युद्ध हुआ था इन तीनों साम्राज्यों, ये तीनों के बाद जो राजा हुआ करते थे, बीजापुर के सुल्तानों, और जो है कह सकते हैं गोलकुंडा के सुल्तानों और उड़ीसा गजपतियों के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1565 में। इनकी बी ऑप्शन इसका सही है, 1565 में हुआ था। और इसमें बहुत बुरी तरह से जो है जो राम राय थे, इनकी बहुत बुरी तरह से पराजय हुई थी इस युद्ध में। तो इस युद्ध को तालीकोटा या फिर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन होगा, 1565 में ही हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल? तो दोस्तों अगर जिले की पूछेगा तो ध्यान रखिएगा रायसेन बताना है, और स्टेट पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताना है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, यानी कि रायसेन में ये स्थित है। और सांची का स्तूप का जो निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था मौर्य शासक थे, प्रतापी शासक, जिसको महान शासक भी कहा जाता है। और उनका नाम अशोक, कौन नाम है? अशोक जो थे अशोक सम्राट, उन्होंने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था रायसेन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है? निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेओ या डोमिंगो पेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निकोलो कॉन्टी के जीवन स्तर पर या उनके यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महानवी में जो डिब्बा के को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो जो महानवमी डिब्बा होता था उसको विजय की संज्ञा देने वाले जो विदेशी यात्री हैं वो कौन है? डोमिंगो पेस हैं, फन्नाव हैं, अब्दुल रज़ाक हैं या निकोलो कॉन्टी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डोमिंगो पेस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था, घोड़े जो है ना अफ़वा जो है कह सकते हैं यहाँ अरब प्रदेश से मंगाए जाते थे, अरबी घोड़े। तो विजयनगर साम्राज्य में अरबी घोड़ों का व्यापार होता था। तो देखिएगा यहाँ पे अफनासी निकितिन, फरनाओ नूनीज या निकोलो कॉन्टी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ए और बी, क्योंकि ये तो दोनों थे जो घोड़ों के व्यापारी थे। तो विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार करते थे। कौन कौन? अफनासी निकितिन और फरनाओ नूनीज। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? तो इसमें थी 7। कितने दोस्तों? तो 2, 4, 7 या 9? तो सी इसका ऑप्शन है 7 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में, श्रीरंगम में? तो देखिए हम्पी का ये विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी का प्रसिद्ध मंदिर में आता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसका निर्माण भी जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे खास करके उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का। हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर ये वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू लगाए गए हैं। और इसमें 100% ये क्वेश्चन इससे कोई मतलब बाहर आएगा नहीं चैप्टर से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही इसमें वीडियो में रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा मतलब जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुग़ल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य या फिर दिल्ली सल्तनत से? तो आयंगर व्यवस्था का जो संबंध था वो था विजयनगर साम्राज्य से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका किसने निभाई? एच कौल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम या फिर सभी? तो ध्यान रखिएगा सांची का स्तूप को संरक्षण देने में इन तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विजयनगर के शासक जो थे अपने आप को राय कहकर पुकारते थे। ठीक है ना, तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे अपने आप क्या कहते थे? राय कहते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू दोस्तों आप पूरा वीडियो देखने के लिए। और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। ओके, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।